अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास और इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 जो है स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 का हमने लास्ट टाइम ए बी सी डी और ई पार्ट हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने करना है एफ पार्ट। अब एफ में देखते हैं क्या है। एफ में यहाँ पर एक पॉइंट ये गिवन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट कर देता हूँ a इंटू -5 -3 और इसी तरह दूसरे को नाम दे देते हैं 9 और -1। अब ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, यहाँ पर हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म तो अब इसका क्या होगा तरीका, अब यहाँ पे देखें। तो इसमें हम यहाँ पर क्योंकि हमने इसको लेट कर दिया है, अगर इसमें यहाँ पर मैं फार्मूला यहाँ पे लगा दूँ तो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे समझे बात को, ये फार्मूला जो है वो 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है हमें फाइंड करनी हो, तो फिर यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, अब यहाँ पे देखो, आपको याद होगा कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये किसका फार्मूला था, इसका ये फार्मूला स्लोप फाइंड करने का फार्मूला था। अब यहाँ पर जो है मैं अगर इसी की जगह पे अगर यहाँ पे मैं m लगा दूँ तो इसको मैं हम दूसरे तरीके से इस तरह भी राइट कर सकता हूँ, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल था, m के इक्वल था, तो यहाँ पे हम m राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पर मैं इसको एक और मेथड से इस तरह भी राइट कर सकता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर डिनोमिनेटर में 1 लगाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y माइनस y1, और इसको जो है हम इसके साथ लिख देंगे, ये बन जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब यहाँ पर जो है ये हम फार्मूला भी राइट कर सकते हैं और ये भी राइट कर सकते हैं, जो आपकी अपनी मर्जी है। तो अब यहाँ पर देखें, अब इसमें को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम m फाइंड करें तो फिर हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। अगर मैं डायरेक्ट जहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बाद वहाँ आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि ये m है तो m की वैल्यू यूँ समझ लो ये आपने स्लोप ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है हम इसको अलहदा करने की बजाय तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता होगा ये क्या होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ वैल्यूज, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू -3 और x2 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू -1। यहाँ पर जो है हम इसको पुट कर देते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्योंकि y1 है, y1 यहाँ पर क्या है माइनस का 3 ओवर क्या है x माइनस x1 वो है -5, फिर आगे इक्वल टू y2 माइनस y1 यहाँ पर क्या है -1 और उसके बाद फिर आगे है माइनस और y1 यहाँ पर क्या है -3 ओवर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 यहाँ पर क्या है 9 माइनस x1 जो है वो है -5। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, y माइनस माइनस +3 ओवर x माइनस माइनस +5 इक्वल टू -1 माइनस माइनस +3 ओवर 9 माइनस और माइनस प्लस का 5, y +3 ओवर x +5 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 ओवर 9 + 5 14। तो अब इसी तरह हम इसको जो है मज़ीद का सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दें, वो भी राइट कर सकते हैं, y +3 ओवर x +5 इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/7 अगर हम इसको डिवाइड कर दें।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू, और ये बन जाएगा 7 इंटू वाई प्लस 3। अब x प्लस 5 इक्वल टू 7y प्लस 7 3 जार 21। x इसको दूसरी साइड पे ले आओ, माइनस का 7y हो जाएगा, और इसी तरह ये है प्लस का 5 और ये प्लस का 21 भी दूसरी साइड पे आया है तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 7y, और माइनस यहाँ पे जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो इसी तरह ये था, हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी थी, ये रिक्वायर्ड यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी। तो अब यहाँ पर जो है आगे इसका जी पार्ट है। अब जी वाले को देखते हैं, जी में क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, वो है -7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इक्वल टू -7, और इसी तरह इसकी स्लोप गिवन है, स्लोप इक्वल टू -5। तो अब यहाँ पर क्योंकि y इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। अब y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो y यहाँ पे गिवन है ये समझ लो c की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं c इक्वल टू -7, और ये स्लोप आपको गिवन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू m की जगह पे हमने -5 पुट करना है, और साथ में क्या है x है, प्लस है, फिर c की वैल्यू है -7। तो y इक्वल टू -5x -7, इनको उठा के दूसरी साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा प्लस का 5x प्लस का y प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी। तो इसी तरह इसका h पार्ट है आगे। अब h में देखते हैं क्या है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखते हैं x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 और y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। अब बात को समझें, क्योंकि यहाँ पर x इंटरसेप्ट भी गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, 2 इंटरसेप्ट गिवन है। जब यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो यहाँ पे आपने लिखना है, अब यहाँ पे लिखोगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वो क्या होती है, वो है, उसका फार्मूला याद रखें, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। जब 2 इंटरसेप्ट गिवन हो, x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी, उसके लिए फार्मूला x ओवर a प्लस y ओवर b। अब ये x इंटरसेप्ट जो है ये वैल्यू होगी a की, जो y इंटरसेप्ट है वो वैल्यू होगी b की। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 4, यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा x ओवर -3 प्लस y ओवर 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 है, इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये बन जाएगा, मैं इसको अगर ऊपर लगा दूँ तो ये बन जाएगा -x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है, अब यहाँ पे बीच में प्लस है या दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। अब 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम के साथ दोनों साइड को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई -x ओवर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई y ओवर 4 फिर 1 मल्टीप्लाई 12।
अब यहाँ पे इसको काट दो, तो यहाँ पे 1 ये कट गया, ये 4 आ गया, तो ये आंसर क्या आया माइनस का 4x प्लस इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू आ गया 12, ये बन जाएगा माइनस का 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसी तरह जो है ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, ये हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। उसके बाद जो है लास्ट है आई पार्ट इसका। अब आई में क्या है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू, अब एक्स इंटरसेप्ट है -9 और स्लोप है -4, स्लोप इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो यहाँ पे जब हम इसका सलूशन करेंगे तो उसमें क्योंकि ये एक्स की वैल्यू -9 और इसमें y तो इसमें है नहीं, वो क्या होगा 0, -9 0 बन जाएगा और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसको जो है हम नाम ये भी दे सकते हैं कि x1 है और ये y1 है। तो अब यहाँ पर जो है दूसरा गिवन है इसकी स्लोप और उसकी स्लोप है -4। अब यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। जब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो यहाँ पर जो है हम फार्मूला जो लगाते हैं वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए वहाँ पे हमने पीछे भी ये फार्मूला लगाया था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू m स्लोप वो है -4 इंटू x माइनस x1 कितना है -9, तो ये बन गया y इक्वल टू माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का 9, y इक्वल टू -4x प्लस माइनस -9 4 जार 36। तो y अब यहाँ पर जो है माइनस का 4x है, इसको दूसरी साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y, ये प्लस का सॉरी माइनस का 4x है, इस साइड पे आ जाए तो प्लस का 4x, ये प्लस का y माइनस का 36 है, इस साइड पे आके प्लस का 36 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यही हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब इस चीज़ में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और इसी तरह एक पॉइंट और एक स्लोप दी हुई हो तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला क्या है। अब पॉइंट स्लोप के लिए आपने वहाँ पे फार्मूला लगाना है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसी तरह जब यहाँ पर जो है दो पॉइंट गिवन हो तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे, वो जहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये राइट कर सकते हैं या फिर ये राइट करके वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। तो इसी तरह जब y इंटरसेप्ट गिवन हो स्लोप गिवन हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे y इक्वल टू mx प्लस c। और इसी तरह जब x इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो तो वहाँ पर जो है हम यहाँ पर फिर उसका पॉइंट बना के पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म वहाँ पे लगाएंगे, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म जो बन जाएगी। और यहाँ पर क्या था, क्योंकि x इंटरसेप्ट गिवन है y इंटरसेप्ट गिवन है, दो इंटरसेप्ट गिवन है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी a और जो y होगा वो होगी वैल्यू